ये प्रदर्शनी लगी हुई है कबीर परमेश्वर के प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में। कबीर साहब जो थे कमल के फूलों प्रकट हुए थे। उन्होंने किसी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिया। सन 1398 में कबीर परमेश्वर सतलोक से शिशु रूप धारण करके काशी के लहरतारा तालाब में सुबह ब्रह्म मुहूर्त कहते 4 बजे के आसपास कबीर परमेश्वर जो है ने लीला की थी। कमल के फूल पर इस तरह से प्रकट हुए थे। ये देखिए ऊपर से आए थे, ऐसे प्रकाश रूप में आए थे। और जो लहरतारा तालाब के किनारे ब्रह्म मुहूर्त में साधना करे थे ऋषि अष्टानंद जी, उन्होंने प्रकाश को देखा जो कि कबीर साहब प्रकाश रूप में आए थे, कमल के फूल पर सिमट गए थे। और ये उनका अद्भुत दृश्य है कबीर परमेश्वर जब कमल के फूल पर प्रकट हुए थे। तो और ये जो है दूसरे फोटो में हम दिखा रहे हैं आपको कमल के फूल पर नवजात शिशु के रूप में जो जुल्हा और जुल्हाई जो थे पति पत्नी जो दोनों थे, जुल्हा और उनकी पत्नी दोनों स्नान करने सुबह सुबह जाते थे तो उनको कबीर परमात्मा कमल के फूल पर दिखाई दिए। और ये जो तीसरा फोटो है इन्होंने कमल के फूल समेत कबीर परमेश्वर को कमल के फूल समेत ले आए और जो अपनी पत्नी थी नीमा थी उनको गोदी में दे दिया। और ये जो अष्टानंग ऋषि जो थे उन्होंने पूछा था अपने गुरु रामानंद जी से कि मेरे को ऐसे प्रकाश दिखाई दिया है, उसका कारण क्या है स्वामी जी। तो उन्होंने बताया था कि ऊपर के लोगों से कोई शक्ति आती है तब ऐसा प्रकाश दिखाई देता है। तो इससे आगे जब फिर ये जो इससे आगे की फ़ोटो देख रहे हैं इसमें सभी काशी के लोग कबीर साहब को देखने के लिए आए। और कोई काशी के लोग कबीर परमेश्वर को देखकर कहते हैं, कोई कहे वरुण धर्मराय है, कोई कहे ईश 16 कला सुभान गति, कोई कहे जगदीश, यानी कोई उसको कुछ कह रहा है कबीर परमेश्वर को, कोई कह रहा है देवता है ये, कोई कह रहा है ये ईश्वर है, कोई कह रहा है धर्मराय जैसा है, वरुण है ये। तो सभी अपने अपने अनुमान लगा रहे हैं। फिर काजी आते हैं कबीर परमेश्वर का नामकरण करने के लिए। इस फोटो में देखिए काजी जब कुरान खोलते हैं तो उनकी पूरी अक्सर जो है कुरान का लेख ख़त्म हो जाता है, केवल कुरान में कबीर कबीर ही रह जाता है और कबीर परमेश्वर का नाम कबीर ही रखना पड़ता है। उन्होंने अपना नाम कबीर ही रखवाया था। और फिर कबीर साहब कुछ खा पी नहीं रहे थे। ये देखिए अगली फ़ोटो में जो है कबीर परमेश्वर कुछ खा पी नहीं रहे थे तो शिव जी को प्रेरणा की। शिव जी एक साधु रूप बनाकर आए और उनकी माता चिंतित हो रही थी कि कबीर साहब क्यों नहीं कुछ खा पी रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा चिंता में थे। तो कबीर साहब ने शिव जी को प्रेरणा की, शिव जी साधु रूप बनाकर आए और उन्होंने कबीर साहब को, उनकी माता ने कबीर साहब को शिव जी के पैरों में रखना चाहा। कबीर साहब हवा में आकर आकाश में उड़ गए और फिर कबीर साहब ने, शिव जी ने दोनों हाथ किए तो कबीर साहब जो है शिव जी भगवान की यानी साधु रूप में शिव शंकर थे उनकी गोदी में आ गए। और कबीर साहब ने कहा कुंवारी गाय लाओ एक, और कुंवारी गाय फिर दूध देगी, मैं वो कुंवारी गाय का दूध पीऊँगा। कबीर साहब जो है उनका जो शरीर है वो हाड़ चाम का बना शरीर नहीं है, वो माँ के गर्भ से पैदा नहीं होते। कबीर परमेश्वर का जो है अन्न आहार करता नहीं, ताका नाम कबीर, यानी कबीर साहब जो है अन्न का आहार नहीं करते। ये फोटो है कुछ कबीर साहब की। कबीर साहब ने बड़ी वाणी में कहा है, ना मेरा जन्म गर्भ बसीरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगल जल कमल पे डेरा, तहा जुलाए न पाया। और ये जो है कबीर साहब का ऊपर जो है ये कबीर साहब की कुछ लीलाएं हैं। कबीर कोठा उनकी ये लीलाएं है, आप इनको वीडियो रोक करके पढ़ सकते हो। कबीर साहब को के साथ जो चमत्कार है कबीर साहब जी को गरम कढ़ाई में डालना, यानी उनको मारने की चेष्टा की थी तेल के गरम कढ़ाई में डालकर, लेकिन कबीर साहब फिर भी नहीं मरे थे। और ये एक कथा है कबीर वट की अमृत कथा। और कबीर परमेश्वर जी का चमत्कार है यहाँ पर। इन्होंने एक कब्र से एक लड़की को जीवित किया था जिसका नाम बाद में सबने कहा कमाल कर दिया, उसका नाम कमाली रख दिया वो। और यहाँ पर जो है कबीर साहब को नदी में डुबाने का सफल प्रयास करने, कबीर साहब को मारने की चेष्टा की थी हिंदू और मुसलमानों ने, क्योंकि कबीर साहब हिंदू और मुसलमान को उनका जो पाखंड था उनका घोर विरोध किया है। कबीर परमेश्वर के चमत्कार
रामानंद जी को जीवित करना, कबीर परमेश्वर ने एक मुर्दे को जीवित किया था जो पानी में बहता हुआ था। सबने कहा कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, उसका नाम कमाल रख दिया। और कबीर साहब यहाँ पर जो है मगर से सह शरीर गए थे, सतलोक को गए थे मगर से सह शरीर। ये देखिए संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दहेज रहित विवाह काफ़ी हो रहे हैं। लोग बढ़ चढ़कर दहेज रहित विवाह कर रहे हैं। ये अखबारों की कटिंग आपको दिखाई जा रही है। और ये देखिए संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों लेनी चाहिए। आर्थिक स्थिति ठीक हो जाती है, लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाते हैं, यानी मनुष्य जो है काफ़ी हद तक सुधार होता है मनुष्य में। परमात्मा ज्ञान जब सुनता है तो वो मानव से देवता बन जाता है और उसमें उसे तरह तरह के लाभ प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं। ग्रह क्लेश खत्म हो जाते हैं, रोग मुक्त हो जाता है। हर व्यक्ति नशा, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी आदि त्याग देता है। और तीनों ताप के अंतर्गत आने वाले संकट हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आध्यात्मिक व सांसारिक लाभ मिलते हैं, यम मार नहीं झेलनी पड़ती। तो इतने सारे लाभ है संत रामपाल जी महाराज जी से। अगर आप नाम दीक्षा, जिससे हमारी सतगुरु शोभा यात्रा निकाली जाती है, तो कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ें उनमें ऐड करनी चाहिए। ये चीज़ें ताकि जगत के मतलब समाज के लोगों को पता चले संत रामपाल जी महाराज कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं। समाज के लोग जागरूक हो इस चीज़ को। सतगुरु शोभा यात्रा होती है, उसमें ये चीज़ें ऐड करनी चाहिए। ये देखिए ये गीता के कुछ श्लोक है जिसमें परमात्मा का वर्णन किया गया है। ये परमात्मा की तरफ, कबीर परमेश्वर की तरफ संकेत है, परम अक्षर ब्रह्म की तरफ संकेत है। गीत देखिए, गीता ज्ञानदाता इसमें खुद कह रहे हैं कि उसके पश्चात उस पद परमेश्वर को भली बाती खोजना चाहिए जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते। जिस परमेश्वर से पुरातन संसार की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। यानी गीता ज्ञानदाता भी उसी की शरण में है और इस प्रकार उसकी भक्ति करनी चाहिए, उसी का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए, यानी उसी की भक्ति करनी चाहिए। तो ये गीता ज्ञानदाता के अंदर बहुत से श्लोक है जो कि ये दर्शाते हैं कि हमें उस परमेश्वर की भक्ति करनी चाहिए और एक ही परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। और ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी हद तक ये जो सब प्रदर्शनी में लगी हुई है बहुत ही अच्छे प्रमाण है इसके अंदर। कि कुरान में भी कबीर साहब के प्रमाण है। कबीर ही एक ऐसा परमात्मा है, परमेश्वर है, जिसका गीता में, कुरान में सब जगह प्रमाण है। और सभी धर्मों में, गुरु ग्रंथ साहिब में भी दिखाए गए। हम देखिए कि और जो कबीरा व जिहादन कबीरा, यानी कबीर साहब का प्रमाण कुरान के अंदर भी है और वेदों के अंदर भी है, गीता के अंदर भी है। ये देखिए वाहे गुरु ग्रंथ साहिब में भी कबीर साहिब का प्रमाण है। गुरु ग्रंथ साहिब, ये देखिए गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर साहिब का प्रमाण है। ये देखिए गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है, हक का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार, यानी कि अविनाशी कबीर करीम दयालु है, वो ही बेऐब, जिसमें कोई ऐब नहीं है, विकार नहीं है, वो परवरदिगार सारी सृष्टि का रचनहार कबीर साहिब है। ये नानक जी कह रहे हैं। और ये गुरु ग्रंथ साहिब के कितने पेज पर लिखा है? श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पेज नंबर 721 है, जो पंजाबी वाला है। और राग तिलक महला पहला में ये वाणी लिखी हुई है। ये कबीर साहिब के बारे में परमात्मा से बताया गया कबीर साहिब को। और कबीर साहिब के जो प्रमाण है ये बाइबल में भी है। कबीर साहिब का भगवान होने के प्रमाण बाइबल में भी दिखाए गए हैं। यानी कि सभी धर्मों में सभी धर्मों में जिसके प्रमाण है वो कबीर साहिब है। कबीर साहिब एकमात्र ऐसे परमेश्वर है जिसका प्रमाण सभी धर्म ग्रंथों में है। अदरवाइज आप राम और कृष्ण को देखोगे तो उनके जो प्रमाण है, राम और कृष्ण के प्रमाण ना तो बाइबल में आपको मिलेंगे और ना ही आपको कुरान में मिलेंगे, लेकिन कबीर साहिब के प्रमाण हर जगह है। आओ जैन धर्म को जाने, ये इन्हीं की किताब है। आओ जैन धर्म को जाने। जैन धर्म के में क्या लिखा हुआ है हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए आओ जैन धर्म को जाने। देखिए इसमें महावीर जैन का जीवन चरित्र लिखा हुआ है, ये आप पढ़ सकते हो। महावीर जैन का जीवन चरित्र, महावीर निगोद से निकलकर श्री महावीर भगवान का जीव कहा गया, यानी 84 लाख योनि में महावीर भगवान का जीव गया। अनेकों बहुदान किए, जो इस प्रकार 1000 आक वर्ष के वृक्ष
80,000 सीप के वृक्ष, 20,000 नीम के वृक्ष, आप पूरा पढ़ सकते हो। उसमें हम आपको दिखाते हैं कि ये देखिए 30 करोड़ बार कुत्ते के भाव, 7 करोड़ बार नपुंसक के भाव, 20 करोड़ बार स्त्री के भाव, यानी कि और 60 करोड़ बार गधे के भाव, यानी कि 84 लाख योनि में इतनी दुर्गति होने के बाद में ये महावीर भगवान के जीव जो है, देखिए कहाँ दुर्गति हुई। इन्हीं की किताबों में लिखा हुआ है, जैन धर्म की किताबों में। ये संत रामपाल जी महाराज ने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा है, ये इन्हीं की किताबें प्रमाण है। ये देखिए, और एक और चीज़ आप दिखाते हैं यहाँ पर, इस्लाम धर्म। ये देखिए, इस्लाम धर्म में भगवान आदिनाथ को क्या माना गया है? बाबा आदम, यानी जो ऋषभ देव जी थे, जो इनके जो जैन धर्म के जो प्रथम माने जाते हैं ऋषभ देव जी, वो आगे चलकर बाबा आदम हुए। ये इन्हीं की किताब में प्रमाण है। कबीर साहब की कबीर परमात्मा है। कबीर साहब की वाणी में खुद लिखा गया वे खुद परमात्मा है। कबीर जी की वाणी में खुद कहा गया वे परमात्मा है। और नानक देव जी ने भी अपनी वाणी में कहा है कि कबीर ही परमात्मा है। गरीबदास जी महाराज ने भी कहा है कि वे कबीर साहब परमात्मा है। गरीबदास जी महाराज ने भी अपनी वाणी में प्रमाण दिया है कि कबीर साहब परमात्मा है। स्वामी रामदेवानंद जी की वाणियाँ है कबीर परमात्मा का प्रमाण। स्वामी रामानंद जी की वाणियाँ कबीर परमात्मा का प्रमाण। और ये देखिए, धर्मदास जी की वाणियों में कबीर परमात्मा का प्रमाण। और ये देखिए, संत दादू जी की वाणियों में कबीर परमात्मा का प्रमाण। और मीराबाई की वाणियों में कबीर परमात्मा का प्रमाण। मलुकदास जी की वाणियों में कबीर परमात्मा का प्रमाण। यानी कि सभी संतों ने कहा है कि कबीर परमात्मा है। वेदों ने कहा है, गीता ने कहा है, कुरान ने कहा है, बाइबल ने कहा है, वो सभी संतों ने कहा है परमात्मा। इतने रेफरेंस हमें मिल रहे हैं, कबीर ही परमात्मा है। और ये संत रामपाल जी महाराज जी के बहुत से नेक कार्य है जो कि समाज सुधार कार्य कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। ये देखिए, हमें इनमें से काफ़ी कुछ जो है हमें ऐड करना चाहिए अपनी जो हमारी जो शोभा यात्रा हम निकालते हैं, तो उसमें बहुत सी चीज़ें हमें ऐड कर देनी चाहिए समाज को जागरूक करने के लिए। ये देखिए, कबीर साहब जो संत रामपाल जी महाराज जी का यहाँ पर जो है नास्तिदमस की भविष्यवाणी में संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में फिट होती है। जो नास्तिदमस ने जो प्रसिद्ध भविष्यवक्ता है नास्तिदमस जी, उन्होंने अपनी वाणी में बहुत सी भविष्यवाणी की है। और उन्हें वो जो सभी भविष्यवाणी है संत रामपाल जी महाराज जी पे फिट होती है, सेट होती है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि जो वो संत होगा उस पर राष्ट्रद्रोह का केस लगेगा, तो वो भी राष्ट्रद्रोह यानी देशद्रोह का केस संत रामपाल जी महाराज जी पे लगा हुआ है। तो ये सारी वाणी संत रामपाल जी महाराज जी पे ही फिट होती है। ये देखिए, ठहरो रामनाथ जी आ रहा है। ये सभी भविष्यवक्ताओं ने भी समर्थन किया संत रामपाल जी महाराज जी का। नास्तिदमस की भविष्यवाणी है। और इसमें जो है अन्य भविष्यवक्ता है, उनकी भविष्यवाणी है। अन्य भविष्यवक्ता जैसे वे भविष्यवक्ता वेजिलेटिन हालैंड के भविष्यवक्ता श्री गेरार्ड क्राइसे और अमेरिका की विश्वविख्यात भविष्यवक्ता फ्लोरेंस की भविष्यवाणी में संत रामपाल जी महाराज जी को क्या कहा है, देखिए। और ये संत रामपाल जी महाराज के समर्थन में अन्य भविष्यवाणियाँ, अन्य जो भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की है संत रामपाल जी महाराज जी के लिए। ये देखिए, ये फ्लोरेंस ने अपनी भविष्यवाणी में क्या काफ़ी हद तक सभी भविष्यवक्ताओं ने संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर भविष्यवाणी की है। आज के लिए इतना ही।